चलिए स्टार्ट है। जैसे में देखिए हम आप लोग को बता रहे थे क्वेश्चन कैसे दे सकता है, घुमाकर भी क्वेश्चन दे सकता है, याद रखिएगा। जैसे बोले थे कि ये क्या है, एक आयत है, रेक्टेंगल है। अगर इसको हम लोग लंबाई के अगर बुक में दिया हुआ है कि एक आयत है जिसका लंबाई, ध्यान समझिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, तो इसको माइंड में सेटअप कर लीजिए और उसके बाद क्वेश्चन बनाते समय आप लोग को बहुत यानी सफलता के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, यानी जो कहते हैं मूल मंत्र का काम करेगा। जैसे में देखिए एक आयत है, इसको अगर आपको लंबाई के अनुदिश मोड़ने के बोलेगा तो लंबाई के अनुदिश, तब लंबाई के अनुदिश ऐसे मोड़ेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम दे दिए कि ये आयत था जिसका लंबाई, मान लीजिए हम दे दिए एक आयत था जिसका लंबाई है 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इसमें बुक में क्वेश्चन में बोलता है कि ये जो था आयत, इसको लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है जिसका लंबाई 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई 14 सेंटीमीटर है, तो देखिए लंबाई के अनुदिश मोड़ेंगे तो ऐसा बेलन प्राप्त होगा। पूरा एकदम अच्छा से बेलन बना देते हैं। देखिए ये मिला, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कैसे निकालिएगा, ये दे देगा कि लंबाई था 28, चौड़ाई था 14 और लंबाई के अनुदिश मोड़ दिए, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या करेंगे इसमें, जैसे ऐसा क्वेश्चन बुक में मिलेगा बनवाएंगे, लेकिन अभी हम समझा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, समझने की कोशिश कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि ये जो मुड़कर जो ऐसे हुआ है राउंडिंग, ये लंबाई हुआ है, चौड़ाई हुआ है। कौन सा हुआ है, चौड़ाई हुआ है। लंबाई तो ए है, तो चौड़ाई, तो इसको चौड़ाई को बोल सकते हैं। चौड़ाई जो गोले गोले टोटल था, ये चौड़ाई तो वही ना रहेगा जी। यहाँ 14 था तो मोड़े हैं ऐसे बेलन बना, तो चौड़ाई जो था वही ना गोल वृत्त का रूप ले लिया है। यानी कि जो ये वृत्त जो बना है ये 14 है गोले गोले, तो इसी को ना परिधि बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, परिधि। तो ये वृत्त का परिधि दे दिया 14 सेंटीमीटर। जैसे देखिए ये क्या बोले, लंबाई के अनुदिश मोड़े हैं, तो मोड़ेंगे तो बेलन ऐसा मिलेगा पतला। अब यहाँ बना ये बेलन, तो ये जो ये वृत्त का परिधि है ये हो जाएगा 14, क्योंकि यही मुड़कर बना है। तो यानी वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि 14 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो गया लंबाई जो था वो हाइट का रूप ले लिया। बेलन का ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, जिसका हो सकता है क्षेत्रफल पूछ देगा, आयतन भी पूछ सकता है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी पूछेगा तो कैसे, बेलन का आयतन पूछेगा तो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए जो लिखवाए हैं, तो देखिएगा यहाँ पे कि आर का जरूरत है, रेडियस का और एच का। तो हाइट तो मालूम है 28। अब बचा है आप लोग का रेडियस। तो रेडियस यहाँ वृत्त का परिधि जो दिया है वो इसमें छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम। तो यहाँ से आपको वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि वृत्त का परिधि 2 पाई आर लिखवाए हैं।
तो परिधि यानी 2πr दिया हुआ है 14। 2 का मान जब भागा डिवाइड होगा इधर से तो पाई का मान लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7 गुने r बराबर 14। और गुना में तो भागा में पलट जाएगा, 14 उधर था, 7/22 गुने बटा में 2 आ जाएगा, ये नीचे आएगा। फिर काट छाट के जो आएगा वो रेडियस आ जाएगा। अभी इसमें पॉइंट पे आएगा, ठीक है। तो हम समझाने के लिए आंकड़ा अपने से लिए थे, लेकिन इसी तरह से रेडियस आसानी से निकल जाएगा। और जब रेडियस निकल जाएगा तो इसको उसमें पुटिंग करके आयतन या क्षेत्रफल जो भी पूछेगा आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, अगर इसको लंबाई के अनुदिश नहीं कहकर चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने को बोलता तो कैसे मोड़ते? अगर ये आयत था, ध्यान से समझिएगा आप लोग, और चौड़ाई के अनुदिश मोड़ना है तो ऐसे मोड़ेंगे, चौड़ाई के अनुदिश ऐसे। तो ये बेलन बना। तो इसमें अब परिधि का काम जो कर रहा है वो 28 कर रहा है, लंबाई था वो ऐसे हो गया, वृत्त का रूप ले लिया, तो 2πr 28 हो जाएगा। अब हाइट 14 हो जाएगा। तो बुक में देखना है कि लंबाई के अनुदिश मोड़ा है या चौड़ाई के अनुदिश मोड़ने को, और इसके बाद आयतन क्षेत्रफल पूछ सकता है। चलिए, अब आप लोग के भारती भवन बुक पर चलते हैं, क्योंकि भारती भवन बुक से ही रेगुलर सॉल्यूशन वीडियो लगातार जाएगा आपका यूट्यूब पर। चलिए, प्रश्नवाली 15 भारती भवन बेलन, पहला क्वेश्चन है, उसको प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोग को। देखिए, कुछ क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद खुद से आप लोग को बनाना है। पहले सिंपल क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद सिंपल से थोड़ा सा लेवल हाई करेंगे। जैसे देखिए, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है। लिखिए क्वेश्चन, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है। शांत रहिए। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसी को साउंड नहीं करना है। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करें। देखिए, एक बेलन है, एक बेलन है और बेलन का व्यास दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है। इसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल समझिएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। नहीं, हम बता रहे हैं, इसके बाद देंगे बनाने के लिए घर से होमवर्क, ठीक है। जिस पैटर्न को हम बताएंगे लो से हाई बताते हैं, इसके बाद उसी टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए घर से देंगे और इस बुक का पूरा सॉल्यूशन बताएंगे हम। व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो पूछ रहा है बाबू कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। तो याद रखिएगा,
अगर हमको यहाँ पे निकालना है आयतन, बेलन का आयतन, पहले वक्र पर क्षेत्रफल बोला था, कोई निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए। बेलन का आयतन तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से समझिएगा, इसमें आर रेडियस का जरूरत है, एक हाइट का जरूरत है। तो यहाँ पे हाइट एच तो मालूम है, लेकिन रेडियस देखने को नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पे डायमीटर मालूम है। तो वृत्त में आप लोग को बेसिक नॉलेज तो होगा ही कि ये यहाँ केंद्र से परिधि पर की दूरी त्रिज्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, और ये भी रेडियस है। तो टोटल जो है ये डायमीटर यानी व्यास कहलाता है। व्यास किसे कहते हैं, तो सबसे बड़ी जीवा को ही व्यास कहते हैं। जैसे में देखिए, ये भी एक जीवा था, देखिए ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, लेकिन ये जो केंद्र सेंटर से होकर गया है ये भी जीवा है, लेकिन ये ऐसी जीवा है कि सबसे बड़ी जीवा है। इसके बाद अगर हम ऊपर जाएंगे तो लंबाई घटेगा। देखिए लंबाई घटते जा रहा है, जीवा का लंबाई कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर, यानी जीवा की लंबाई केंद्र से ऊपर जाने पर घटता है, नीचे जाने पर घटता है, सिर्फ सबसे बड़ा यहाँ पे रहता है। तो जो सबसे बड़ी जीवा होता है वही व्यास कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। अब केंद्र सेंटर में बीच में होता है, तो दो भाग में इसको बांटने का काम करता है। तो दो भाग में बांटा डायमीटर को, ई रेडियस हो गया, ई रेडियस, तो आर आर टू आर, ये तो टोटल लंबाई टू आर हुआ, टू आर, तो टू आर को ही व्यास बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। यानी व्यास बराबर आर आर टू आर हो गया। तो इसी को फॉर्मूला के रूप में लिख सकते हैं, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। अगर त्रिज्या बराबर पूछेंगे कि त्रिज्या बराबर का फॉर्मूला होगा, तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, व्यास बटा में 2। तो आप लोग अब आसानी से निकाल सकते हैं त्रिज्या। जब व्यास मालूम है तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। देखिए व्यास पूरा इतना 2r, तो ये r हो गया त्रिज्या, तो व्यास का आधा होता है ये त्रिज्या। 28 है तो त्रिज्या 14 हो जाएगा। तो r बराबर निकाल सकते हैं d/2, यानी 28 बटा में 2, 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर हो गया। अब बेलन का आयतन आसानी से निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 रखे, आर रेडियस जो कि अभी निकाले 14 सेंटीमीटर, तो 14 का स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देना है। एच हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है 20, और स्क्वायर का मतलब होता है 14 का स्क्वायर, तो 14 इंटू 14 2 बार करेंगे। अगर पावर 3 रहेगा 3 बार करेंगे, 4 रहेगा 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 इंटू 14 20, 7 दूनी के 14। अब मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दीजिए, 44 28। चलिए उतारिएगा, जल्दी करिएगा, फास्ट उतारिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 44 इंटू 280 कर लीजिए आराम से। चलिए लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई एक बार अच्छा से कर लीजिएगा, उतारिए जल्दी फास्ट। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई गलत कर दिया ना, ओहो 4 8 32 के 2, हाथ में 3, 8 3 11।
चलिए लिखिए, फास्ट कीजिए। फास्ट कीजिए, फास्ट। हाँ, आयतन कभी भी क्या में लिखाता है? सेंटीमीटर क्यूब। आयतन सेंटीमीटर क्यूब में लिखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। आयतन सेंटीमीटर क्यूब, और क्षेत्रफल रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर में दिया रहेगा तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, या मीटर क्यूब लिखेंगे। आगे नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। एक और इसमें निकालना था, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल टो पाई आर एच। पाई का मान 22/7 लिखिए। आर रेडियस दिया हुआ है 14 है। हाइट कितना है? 20। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुने 20, 2 ये देखिए जीरो ना है, ये सब मल्टीप्लाई करते समय जीरो को छोड़ दीजिए, ये डायरेक्ट 20 से मान लीजिए इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 88 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपल करने के लिए डायरेक्ट हम 88 से कर रहे हैं, तो जीरो में करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। और 28 से फिर 88 से फिर 2 में करेंगे तो 2 8 16 के 6 है, हाथ में 1, और 2 8 16 1 हो गया ना, तो ये मल्टीप्लाई हो गया। फास्ट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसमें क्या है, भारतीय भवन का एक्सरसाइज 15 बेलन एक्सरसाइज 15 में क्वेश्चन नंबर 2 है, खाली स्थान को भरे ताकि कथन सत्य हो। खाली स्थान में भरना है इसमें। इरेज करें ना, दोनों निकल गया। स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा, क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखाता है। अब आगे नेक्स्ट देखिएगा, दो नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरे ताकि कथन सत्य हो। यदि किसी सम्मेलन का व्यास दिया हुआ है, देखिए एक बेलन है, उसका व्यास दिया हुआ है, व्यास ए दिया हुआ है। देखिए, हाँ लुकिंग है यार, यहाँ देखिए, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ वही है। लैंग्वेज में यहाँ पे क्या कर दिया है कि ABCD का अक्षर दे दिया है, जिससे लड़कन भूल जाता है और फंस जाता है प्रॉब्लम में। लेकिन सिंपल सिर्फ फार्मूला लिखना है। क्या करें, यदि किसी सम्मेलन का व्यास ए है, ए इकाई है, और ऊंचाई L है, हाइट दिया है ऊंचाई L है, तो आयतन घन में होगा। यानी आयतन कितना होगा? घन बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब को ना, तो आयतन कितना होगा? आयतन यानी बेलन का आयतन आराम से निकाल सकते हैं।
बेलन का आयतन क्या, फॉर्मूला अभी जस्ट लिखवाए हैं, पाई आर स्क्वायर एच, वो क्षेत्रफल होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बाबू यहाँ देखिए, ये व्यास दिया है यानी डी दिया है, एच दिया है, तो हम लोग के यहाँ एच तो मालूम है, लेकिन आर रेडियस मालूम नहीं है, डी मालूम है। तो डायमीटर व्यास त्रिज्या का आधा होता है, सॉरी त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या लिखेंगे व्यास का आधा होता है, यानी डी ए दिया था तो ए बाय 2 हो जाएगा। अब इसमें पाई का मान 22/7 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसी टर्म में ABCD का अक्षर दिया हुआ है, इसी टर्म में यूज करके निकाल देना है। पाई रखिए, आर क्या है, तो आर देखिए अभी जस्ट निकाले a/2, तो a/2 आर के जगह पर a/2, तो आर का स्क्वायर था तो a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। आर के जगह पर a/2 रखे हैं, आर बराबर a/2 रेडियस बराबर, इनटू हाइट एच एल दिया हुआ है, तो हो गया पाई आर स्क्वायर, तो ए का ए गुने ए, स्क्वायर मतलब बताए थे, a/2 का स्क्वायर मतलब a/2 2 बार गुना, तो बनेगा a गुने ए स्क्वायर, 2 दूनी के 4, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर बटा में 4 गुने एल, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 को आगे कर दीजिए आराम से, 1/4 पाई ए स्क्वायर एल। चलिए अब आप लोग इसको जल्द से उतारिए, अब नेक्स्ट क्लास में हो गया।